जब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य, हमें न रत्न चाहिए न वस्त्र, गुरु दक्षिणा में 2 पीओके। मां सीता ने जो मंत्र हनुमान जी को दिया वही मंत्र राम भद्राचार्य ने आर्मी चीफ को दिया। क्या सेना करने जा रही कुछ बड़ा? क्या इंडियन आर्मी कोई बड़ी तैयारी में है? जब पीएम मोदी बंगाल और बिहार में रैली कर रहे थे, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोल रहा था, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अचानक से जगत गुरु राम भद्राचार्य से आशीर्वाद लेने क्यों पहुंच जाते हैं? क्या देश में कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसे आप खुली आंखों से देख और समझ नहीं पा रहे हैं? तो अगले 3 मिनट में आपको कुछ चौंकाने वाली जानकारी देते हैं। 28 मई की शाम एक आदेश आता है, जम्मू कश्मीर के एलओसी और पंजाब राजस्थान बॉर्डर वाले इलाके में फिर से मॉक ड्रिल होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद कोई कयास लगते उससे पहले इस मॉक ड्रिल पर रोक लग जाती है और एक नई खबर सामने आती है। पता चलता है मध्य प्रदेश के चित्रकूट में, जहां जगत गुरु राम भद्राचार्य का तुलसी पीठाश्रम है, वहां आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ पहुंचते हैं और करीब 5 घंटे का वक्त वहां बिताते हैं। आश्रम में जाना, संतों से मुलाकात करना निजी यात्रा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वहां जाकर दीक्षा लेना और फिर गुरु की ओर से दक्षिणा में पीओके मांगना, मीडिया में बयान सामने आना कुछ बड़ा इशारा करता है। आर्मी चीफ के वहां से लौटने के करीब 24 घंटे बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य का बयान वायरल होता है, जिसमें वो कहते हैं, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी धर्म पत्नी के साथ यहाँ आए थे। उन्हें मैंने वही दीक्षा दी है जो मां सीता ने हनुमान जी को लंका विजय के लिए दी थी। हमने दक्षिणा में पीओके मांगा है, उनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इधर ऑपरेशन सिंदूर को भी सनातन से जोड़ा गया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान जी की चौपाई का जिक्र किया और अब जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि हनुमान जी को लंका विजय के लिए जो दीक्षा मां सीता ने दी थी वही हमने आर्मी चीफ को दी है। तो क्या हनुमान जी के आदर्शों पर चलकर सेना जल्द पीओके वापस लेने वाली है? अब गुरु शिष्य परंपरा का नियम ये कहता है कि गुरु ने अगर कुछ मांग लिया तो शिष्य को देना ही होगा और जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले साल इस पद से रिटायर हो सकते हैं। इस हिसाब से उनके पास पीओके के लिए सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। सेना और सरकार दोनों कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजा बयान में ये कहा है, हम चाहते तो पाकिस्तान को और नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हमने संयम बरता। पीओके के लोग खुद एक दिन चलकर आएंगे और कहेंगे मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। तो सवाल है, क्या अंदर खाने कोई बड़ी तैयारी चल रही है जिसका इशारा सरकार बार बार दे रही है? आर्मी चीफ और जगत गुरु राम भद्राचार्य की मुलाकात पर कई लोग सवाल भी उठा सकते हैं। उनका दावा हो सकता है कि सेना धर्म निरपेक्ष होती है, तो ऐसे कार्यक्रमों से अधिकारियों को बचना चाहिए और ये शायद पहली बार है जब किसी आर्मी चीफ ने इस तरीके से दीक्षा ली हो और सेना के अधिकारी खोलकर सनातन ग्रंथों का जिक्र कर रहे हैं। तो इशारा क्या है, समझिए, जवाब दीजिए, क्योंकि आर्मी चीफ का दौरा सिर्फ जगत गुरु से मुलाकात भर का नहीं था, बल्कि वहां बन रहे दिव्यांग विश्वविद्यालय के छात्रों से भी वो मुलाकात करते हैं। उनका योग देखकर गदगद हो उठते हैं। साथ ही सदगुरु नेत्र चिकित्सालय भी जाते हैं और कहते हैं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आता हूं और मानता हूं कि भगवान के बाद डॉक्टर सबसे बड़े होते हैं। उपेंद्र द्विवेदी चूंकि मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं, पिता डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर थे, माँ बाप इस दुनिया में अब है नहीं, पर आध्यात्म से इनका गहरा लगाव रहा है, जिसकी झलक इन तस्वीरों में दिखती है। पुराने जमाने में राजा ऐसे ही किसी बड़ी लड़ाई से पहले संतों का आशीर्वाद लेते थे, ऋषि मुनियों से शुभ मुहूर्त पूछते थे। तो क्या पीओके की असली लड़ाई 28 मई से शुरू हो चुकी है?